स्टार्ट में हमें टाइविन लैनिस्टर को दिखाया जाता है जो कि नेड स्टार्क की तलवार को पिघलवा रहा था ताकि वो उस तलवार को दो तलवार में बदलवा सके, क्योंकि नेड स्टार्क की तलवार वैलेरियन स्टील की थी और वैलेरियन स्टील बहुत मुश्किल से मिलता है। और वो एक तलवार जोफ्री को दे देगा और दूसरी तलवार जेमी को। किंग्स लैंडिंग में डोरल मार्टेल आने वाले हैं और पिछले सीजन में उन्हीं के बेटे की शादी सर्सी की बेटी मार्सेला से तय हुई थी और तभी डोरल मार्टेल के सोल्जर्स आते हैं, लेकिन उनके साथ ओबरेन मार्टेल थे और वो डोरेन के छोटे भाई हैं और वहाँ डोरेन नहीं आ पाए और इसीलिए उन्होंने अपने छोटे भाई को किंग्स लैंडिंग भेज दिया। ओबरेन मार्टेल वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लैनिस्टर सोल्जर्स की बात उन्हें पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो एक लैनिस्टर सोल्जर के हाथ में चाकू घुसा देते हैं और वहाँ की कंडीशन को आकर टीरियन संभालता है। और वहाँ हमें ये भी पता चलता है ओबरेन की बहन की शादी रेगार टारगेरियन से हुई थी, लेकिन रेगार टारगेरियन किसी और लड़की को प्यार करने लगा और वो नेड की बहन थी, जिसके बाद ओबरेन की बहन अकेली हो गई और उसका रेप माउंटेन ने किया और उसे और उसके बच्चे दोनों को मार डाला। एसोस में डेनेरिस अपने ड्रैगन्स के साथ होती है और वो वहाँ अपने सबसे बड़े ड्रैगन ड्रोगोन के ऊपर हाथ लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका ड्रैगन भड़क जाता है और जोरा समझ जाते हैं कि उन्हें कितना भी पाल लिया जाए, लेकिन आखिरकार वो है तो ड्रैगन ही। दूसरी साइड सैंसा बहुत परेशान होती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि रॉब और कैटलीन मर चुके हैं और वहाँ पर ही उसे ब्रायन और जेमी भी देख रहे होते हैं। ब्रायन जेमी से उसका वादा पूरा करने के लिए बोलती है जो उसने कैटलीन से किया था, लेकिन अभी कैटलीन तो मर चुकी हैं, तो जेमी उनको कहाँ लेकर जाएगा। और किंग्स लैंडिंग ही अभी सांसा के लिए बहुत सेफ जगह है। सांसा के पास सर डेंटोस आते हैं और सर डेंटोस वही हैं जिन्हें सांसा ने जोफ्री के नेम्स डे वाले दिन बचाया था और सर डेंटोस सांसा को एक नेकलेस देते हैं। जेमी का राइट हैंड भी कट चुका था, इसीलिए उसके राइट हैंड की जगह सोने का हाथ लगा दिया जाता है। दूसरी साइड ईग्रिट और टॉर्मड होते हैं और उन्हें वहाँ पर थेंस मिलते हैं। दरअसल में थेंस भी वाइल्डिंग से होते हैं, लेकिन वो कैनिबल होते हैं जो कि इंसानों को खा जाते हैं। कासल ब्लैक पर जॉन को होश आ जाता है और उसे रॉब और कैटलीन के बारे में भी पता चल जाता है। और अभी कासल ब्लैक के लॉर्ड एलिस्टर थॉर्न बन चुके थे क्योंकि पिछले सीजन में लॉर्ड कमांडर जियो मोमोंट मर गए थे। वहाँ जॉन स्नो उन्हें मेन रेडर का सारा प्लान बता देता है। दूसरी साइड डेनेरिस मिरीन पहुंच गई थी और मिरीन भी एक स्लेवर्स की जगह थी जहाँ पर मास्टर स्लेवर्स को पकड़ के रखते हैं और उसे गेट पर काफी सारे स्लेव्स सजा के लिए टंगे हुए दिखते हैं और डेनेरिस को ये बात बहुत बुरी लगती है। दूसरी साइड हाउंड और आर्या भी एक साथ होते हैं और वो एक होटल में पहुंचते हैं। वहाँ पर आर्या को एक सोल्जर मिलता है और ये वही सोल्जर है जिसने उसके फ्रेंड लोमी को मारा था। और तभी हाउंड उठकर उसके सारे साथियों को मार देता है और आर्या उस सोल्जर को उसी तरह से मारती है जैसे उसने उसके फ्रेंड लोमी को मारा था। दूसरी साइड हमें थियोन को दिखाया जाता है जिसको रैमजी ने मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था और वो अब अपने आप को रीक मानने लगा था। और वहाँ हमें रैमजी की गर्लफ्रेंड मिरेंडा को भी दिखाया जाता है। वो तीनों मिलकर एक लड़की का शिकार कर रहे थे। रैमजी अपने कुत्तों को उस जिंदा लड़की को खिला देता है और अब विंटरफेल में रूस बोल्टन भी आ जाते हैं जो कि रैमजी के फादर हैं और वहाँ उनके साथ उनकी वाइफ भी थी। किंग्स लैंडिंग में ब्रॉन जेमी की तलवारबाजी सिखा रहा था क्योंकि जेमी का राइट हैंड कट चुका था और उसे लेफ्ट हैंड से तलवार चलानी नहीं आती थी। वहीं पर टीरियन को लॉर्ड वेरिस बताते हैं कि सर्सी को शे के बारे में पता चल चुका है और वो इस बात को जल्दी ही जोफ्री को भी बता सकती हैं और टीरियन उससे काफी प्यार करता है, इसीलिए उसे शे को बचाना होगा। वहाँ पर जोफ्री और मार्जरी की गिफ्ट सेरेमनी चल रही होती है और सब वहाँ एक एक कर गिफ्ट देने आते हैं और वहाँ जोफ्री को टीरियन भी गिफ्ट देने आता है और वो जोफ्री को एक बहुत ही रेयर बुक देता है और बाद में टाइविन नेड स्टार्क की तलवार का एक हिस्सा जोफ्री को दे देते हैं और जोफ्री उसको ट्राई करने के लिए टीरियन की दी हुई बुक को फाड़ डालता है। वहाँ से उठकर शे से मिलने के लिए जाता है और वो उससे बताता है कि उसे किंग्स लैंडिंग छोड़कर जाना होगा और उसके बदले में वो उसे बहुत सारा गोल्ड देगा ताकि वो बाहर जाकर अपनी लाइफ अच्छे से बिता सके। ड्रैगन स्टोन पर मेलिसेंड्रे लॉर्ड ऑफ द लाइट को खुश करने के लिए एक इंसान को जिंदा जला रही होती है और वो इंसान स्टेनिस की वाइफ सेलेरिस के भाई थे। वहाँ हमें ये भी पता चलता है मेलिसेंड्रे ने सेलेरिस को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर रखा है। ब्रैन अपनी टीम के साथ वॉल के दूसरी साइड था
और वो वहाँ पर एक पेड़ पर पहुँचता है और जैसे ही वो उस पेड़ पर हाथ लगाता है तो उसे कुछ विजन्स दिखते हैं और उन विजन में वो किंग्स लैंडिंग के ऊपर ड्रैगन उड़ता हुआ देखता है और साथ ही में उसके विजन में कोई ये भी बोलता है कि उसे वेयरवुड ट्री पर आना है। किंग्स लैंडिंग में मार्जरी और जोफ्री की शादी हो जाती है और वहाँ पर पार्टी चल रही होती है। मार्जरी बचे हुए खाने को गरीबों को देने के लिए बोलती है, लेकिन सर्सी मार्जरी से बहुत चिढ़ती थी और वो उस खाने को कुत्तों को देने के लिए बोलती है। वहाँ पर एक स्टेज शो चल रहा होता है जिसमें कि कुछ ड्वार्फ वेस्टरोस की हिस्ट्री का शो कर रहे होते हैं और वो रोब का भी मजाक उड़ा रहे होते हैं। और तभी जोफ्री टीरियन से बोलता है कि उसे भी उन ड्वार्फ के साथ एक्टिंग करनी चाहिए, लेकिन टीरियन मना कर देता है और ये बात जोफ्री को बहुत बुरी लग जाती है और वो टीरियन के सर पर आकर वाइन गिरा देता है और फिर टीरियन से ही उस गिलास को भरने के लिए बोलता है। और जैसे ही टीरियन गिलास भरने वाला होता है तो जोफ्री उस गिलास को नीचे गिरा देता है और टीरियन से उठाने के लिए बोलता है और टीरियन को सांसा उस गिलास को उठाकर देती है और फिर टीरियन वाइन को सर्व कर दे देता है। तभी जोफ्री वाइन पीते पीते खांसने लगता है और उसके बाद नीचे गिर जाता है और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और उसकी नाक से भी खून निकलने लगता है। उसका पूरा फेस ब्लू पड़ जाता है और मरते मरते वो टीरियन की तरफ इशारा करता है। सर्सी सारे गार्ड्स को ऑर्डर देती है और वो सब टीरियन को पकड़ लेते हैं और जोफ्री मर जाता है और वहाँ से सर डेंटोस सांसा को लेकर भाग जाते हैं और वो सांसा को एक बोट में बिठाकर एक शिप तक ले जाते हैं और उस शिप में लिटिल फिंगर होता है। दरअसल में लिटिल फिंगर ने ही सर डेंटोस को हायर किया था, जिसके बदले में उन्हें सर डेंटोस को गोल्ड देना था, लेकिन वो सर डेंटोस को गोल्ड देने की जगह मार देता है और साथ ही में सर डेंटोस को वो नेकलेस भी लिटिल फिंगर ने दिया था। दूसरी साइड आर्या और हाउंड को एक फार्मर मिलता है और उस फार्मर को आर्या और हाउंड की हालत बहुत ख़राब लगती है, इसीलिए वो उनकी मदद करने के लिए उन्हें अपने घर ले जाता है और वहाँ पर उन्हें खाना भी खिलाता है और आर्या और हाउंड वहीं पर सो जाते हैं। सुबह को जब आर्या की आँख खुलती है तो वो देखती है हाउंड ने उन फार्मर को बहुत मारा था और साथ ही में उसके पैसे भी छीन लिए और इस बात को देखकर आर्या बहुत गुस्सा होती है। किंग्स लैंडिंग में टाइविन लैनिस्टर ओबरायन मार्टेल के पास जाते हैं और वो जोफ्री के मर्डर के ट्रायल के लिए उन्हें जज बना देते हैं। वहीं दूसरी साइड और वहाँ पोड्रिक टीरियन के पास आता है और पोड्रिक वही है जिसने बैटल में टीरियन की जान बचाई थी। पोड्रिक टीरियन से बताता है कि सांसा वहाँ से भाग गई है और साथ ही में वो टीरियन को ये भी बताता है कि अगर पोड्रिक टीरियन के खिलाफ गवाही देगा तो उसे सर बना दिया जाएगा और साथ ही में बहुत सारा गोल्ड भी दिया जाएगा। लेकिन पोड्रिक ने उस ऑफर को मना कर दिया और टीरियन पोड्रिक से बहुत खुश होता है क्योंकि वो उसका काफी लॉयल सर्वेंट है। दूसरी साइड थेन्स और वाइल्डलिंग्स मिलकर एक विलेज पे हमला करते हैं और वो वहाँ के सारे विलेजर्स को मार देते हैं और साथ ही में वो एक बच्चे ओली को पकड़ लेते हैं। वो ओली को बोलते हैं कि उसे भागकर कैसल ब्लैक पर जाना होगा और वहां जाकर सबको बताना होगा कि थेन्स और वाइल्डलिंग्स आ चुके हैं और साथ ही में थेन्स ने ओली के मॉम डैड को भी मार दिया था और ओली वहां से भागकर कैसल ब्लैक पहुंच जाता है और वो वहां पर सब बता देता है। वॉल के दूसरी साइड से एड और ग्रैन वापस आ जाते हैं और वो वहां बताते हैं कि रेस्ट ने लॉर्ड कमांडर को मार दिया और अभी वो क्रस्टर कीप में ही रह रहे हैं और साथ ही में क्रस्टर की सारी वाइफ का रेप भी कर रहे हैं। दूसरी साइड डेनेरिस मरीन पहुंच जाती है और वहाँ के गेट से एक चैंपियन बाहर आता है। दरअसल में अगर उन्हें मीरीन के अंदर जाना है तो उन्हें उस चैंपियन से लड़ना होगा, जिसके लिए डेनेरिस उस चैंपियन से लड़ने के लिए डारियो नोहोरिस को भेजती है और डारियो एक बार में ही उस चैंपियन को मार डालता है। फिर डेनेरिस वहाँ के स्लेव्स को बताती है अगर उन्हें आजाद होना है तो उन्हें अपने मास्टर्स के खिलाफ जाना होगा। रात को डेनेरिस एक प्लान बनाती है और वो ग्रेबोम को स्लेवर्स के कपड़े पहनाकर उसे मीरीन के अंदर भेज देती है और ग्रेबोम वहाँ स्लेव्स के पास चला जाता है और वो उन्हें जाकर एक स्पीच देता है। वो उन्हें बताता है कि वो भी पहले एक स्लेव था, लेकिन डेनेरिस ने उसे आज़ाद कर दिया और साथ ही में वो एक बहुत अच्छी क्वीन है और वो उन स्लेव्स को कुछ वेपन भी दे देता है ताकि वो अपने मास्टर्स को मार दें। और रात को वो सारे स्लेव्स अपने मास्टर्स को बंदी बना लेते हैं और अगले दिन मीरीन भी डेनेरिस का हो जाता है और वो उन सारे मास्टर्स को उन स्लेव्स की जगह टांग देती है ताकि वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाएं। किंग्स लैंडिंग में टीरियन से मिलने जेमी आता है
और जेमी को उसकी बातों से पता चल जाता है कि उसने जोफ्री को नहीं मारा है। और साथ ही में टीरियन जेमी से एक मदद भी मांगता है, लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और लिटिल फिंगर सांसा को बताता है कि उसी ने जोफ्री को मारा है। दरअसल में जो नेकलेस सांसा ने पहना हुआ था उसमें पॉइजन था और उसी की मदद से जोफ्री को मारा गया था। और हमें यह भी पता चलता है मार्जरी की ग्रैंड मदर ओलिना भी लिटिल फिंगर से मिली हुई है और उसी ने ही जोफ्री की वाइन में पॉइजन मिलाया था, क्योंकि जोफ्री बहुत बुरा था और वो नहीं चाहती थी कि मार्जरी की शादी जोफ्री से हो। और अब क्योंकि जोफ्री मर चुका है इसीलिए मार्जरी की शादी सर्सी के दूसरे बेटे टॉमन से होगी। कासल ब्लैक पर एक सोल्जर लॉक पहुंच जाता है और ये सोल्जर वही है जिसने जेमी का राइट हैंड काटा था। दरअसल में वो रूस बोल्टन का सोल्जर है और रूस बोल्टन ने ही उसे कासल ब्लैक पर भेजा है ताकि वो जॉन स्नो को मार सके। किंग्स लैंडिंग में जेमी उस नेड स्टार की तलवार को ब्रायन को दे देता है ताकि वो सांसा और आर्या को ढूंढ सके और उनकी हेल्प कर सके। और जेमी ब्रायन के साथ पॉड्रिक को भी भेज देता है क्योंकि उसने जोफ्री के खिलाफ गवाही देने को मना कर दिया और अब उसकी जान को भी खतरा है। और यही वो मदद थी जो टीरियन को जेमी से मांगनी थी। एलिस्टर थॉर्न जॉन को बुलाते हैं और वो उसको ऑर्डर देते हैं कि वो क्रेस्टर कीप पर जाए और वहाँ के सारे बुरे नाइट्स वॉच को मार डाले। और जॉन अपने साथ कुछ नाइट्स वॉच को लेकर वहाँ के लिए निकल जाता है और उसके साथ लॉक भी होता है। क्रेस्टर कीप पर रेस्ट एक क्रेस्टर के बच्चे को लेकर बाहर जाता है और वो वहाँ व्हाइट वॉकर्स के लिए उस बच्चे को रख देता है। और वहाँ पर जॉन स्नो का डायर वुल्फ को भी उन्होंने बंद किया हुआ था जो कि बहुत प्यासा था और रेस्ट उसे पानी भी नहीं देता। उसी जगह के थोड़ी सी पास हमें ब्रैन को दिखाया जाता है जो कि अपने डायर वुल्फ के अंदर वॉर कर रहा था और वहाँ उसे जॉन स्नो के डायर वुल्फ दिख जाता है, लेकिन उसके भी डायर वुल्फ को कोई पकड़ लेता है और फिर वो अपने डायर वुल्फ को बचाने के लिए जाता है। और तभी वहाँ उन सबको बुरे नाइट्स वॉच पकड़ लेते हैं और वो उन्हें टॉर्चर करने लगते हैं। लेकिन तभी ब्रैन बता देता है कि वो ब्रैंडन स्टार्क है और वो नेड स्टार्क का बेटा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और व्हाइट वॉकर क्रेस्टर के बच्चे को नीचे रख देते हैं और तभी वहाँ पर नाइट्स किंग आता है जो कि व्हाइट वॉकर का लीडर है और वो क्रेस्टर के बच्चे को उठाकर व्हाइट वॉकर बना देता है, जिसका मतलब कि उसने आज तक क्रेस्टर के जितने भी बच्चे उठाए थे वो सारे व्हाइट वॉकर बन चुके थे। किंग्स लैंडिंग में टॉमन को किंग बना दिया जाता है। दूसरी साइड लिटिल फिंगर वेल पहुंच जाते हैं। वेल में कैटलिन की बहन लाइसा रहती है और लाइसा सांसा को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वहाँ हमें पता चलता है लाइसा और लिटिल फिंगर का अफेयर है। और साथ ही में जॉन एरन जो कि रॉबर्ट ब्रेथियन के राइट हैंड थे और साथ ही में लाइसा के हस्बैंड भी, उन्हें लाइसा ने ही पॉइजन देकर मरवाया था। और बाद में लाइसा अकेले में सांसा से मिलने के लिए जाती है और लाइसा इस बात से बहुत चिढ़ रही थी क्योंकि लिटिल फिंगर सांसा का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा था, इसीलिए वो सांसा की शादी जल्दी ही अपने बेटे रॉबिन से करा देगी। क्रेस्टर कीप पर जॉन स्नो पहुंच जाता है और वहीं पर टेंट के अंदर जोजन को एक विजन आता है जिसमें उसे वही वेयरवुड ट्री दिखता है और तभी उसके हाथ में मैजिक से आग लग जाती है और वहाँ एक और बुरा नाइट वॉच काल आ जाता है। वो मीरा का रेप करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसे जोजन रोक देता है और वो काल को बताता है कि उसने फ्यूचर देखा है और उसने फ्यूचर में ये देखा है कि काल आज रात मर जाएगा। और तभी वहाँ रेस्ट आकर काल को अपने साथ ले जाता है। अब ब्रैन के पास लॉक आता है और वो ब्रैन को किडनैप करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी ब्रैन होडोर के अंदर वॉर कर देता है और वो होडोर से लॉक को मरवा डालता है। और वहीं टेंट के बाहर जॉन स्नो सारे बुरे नाइट्स वॉच को मार रहा था और उसे ब्रैन देख लेता है, लेकिन ब्रैन जॉन से नहीं मिलता क्योंकि उसे वेयरवुड ट्री के पास जाना था और अगर जॉन को ये बात पता चल गई तो वो उसे नहीं जाने देगा। और वहाँ वो अपने और जॉन के डायर वुल्फ को आज़ाद कर देता है और जॉन का डायर वुल्फ रेस्ट को मार डालता है। जॉन काल से लड़ने लगता है और वो उसे मार डालता है और उसे वहाँ अपना डायर वुल्फ भी मिल जाता है और वो सारी क्रेस्टर की वाइफ को बचा लेता है और क्रेस्टर कीप में आग लगा देता है। दूसरी साइड ब्रावोस में स्टैनिस और सर डेवोस जाते हैं और वो वहाँ आयरन बैंक में आए थे ताकि वो वहाँ से लोन ले सकें। दरअसल में आयरन बैंक गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया का बैंक है, लेकिन वहाँ बैंक उन्हें लोन देने के लिए मना कर देता है क्योंकि स्टैनिस पहले ही बैटल में हार चुका था।
लेकिन सर डेवोस किसी तरह बैंक को मना लेते हैं और फिर सर डेवोस सॉल्डर सान के पास जाते हैं ताकि वो उसकी शिप्स ले सकें। दूसरी साइड थियोन को बचाने के लिए वहाँ यारा आ जाती है और वो वहाँ के काफी सारे सोल्जर्स को मार देती है। फिर वो थियोन के डंजन में पहुँचती है और थियोन को ले जाने लगती है, लेकिन थियोन उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि रैमजी ने उसे इतना टॉर्चर किया था कि वो अब अपने आप को रीख समझने लगा था। और तभी वहाँ पर रैमजी आ जाता है और वो अपने कुत्तों को खोल देता है ताकि उसके कुत्ते यारा और यारा के सोल्जर्स को जिंदा ही खा जाएं, और इसीलिए यारा को वहाँ से भागना पड़ता है। एसोस में डेनेरिस के ड्रैगन्स कुछ बकरियों को मार देते हैं और डेनेरिस के पास वो इंसान जाता है जिसकी वो बकरियां थी, और डेनेरिस उस बात को खत्म करने के लिए उस इंसान को डबल पैसे दे देती है। और तभी डेनेरिस के पास हिजदार जो लोरॉक आता है। दरअसल में डेनेरिस ने जिन मास्टर्स को सजा दी थी उनमें से एक हिजदार के डैड भी थे और वो निर्दोष थे क्योंकि वो स्लेव्स को अच्छे से रखा करते थे, और इसीलिए डेनेरिस उसके डैड को नीचे उतारकर दफनाने की अनुमति दे देती है। किंग्स लैंडिंग में टीरियन का ट्रायल होता है और वहाँ सब उसके खिलाफ गवाही दे रहे होते हैं, और वहाँ सर्सी उन्हीं बातों का इस्तेमाल करती है जब टीरियन जोफ्री को धमकी दिया करता था। और तभी वहाँ पर ट्रायल का एक ब्रेक होता है। ब्रेक में जेमी टाइविन के पास जाता है और वो बोलता है कि वो टाइविन की सारी शर्तों को मान लेगा। दरअसल में जेमी को टाइविन कास्टली रॉक का लॉर्ड बनाना चाहते थे, लेकिन जेमी उस चीज के लिए नहीं माना था और अब वो इस चीज के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले में टाइविन को टीरियन को छोड़ना होगा। और टाइविन इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन टीरियन को ट्रायल में अपनी गलती माननी होगी और उसे फिर नाइट्स वॉच बनाकर छोड़ दिया जाएगा। और जेमी ये बात जाकर टीरियन को बता देता है और तभी वहाँ पर ट्रायल स्टार्ट हो जाता है और वहाँ शे आती है और वो सारी झूठी गवाही देने लगती है, और साथ ही में वो ये भी बोलती है कि सांसा और टीरियन ने मिलकर जोफ्री को मारा है। और टीरियन उसकी सारी बातें सुनकर टूट जाता है क्योंकि वो शे से बहुत प्यार करता था। और फिर टीरियन बोलना स्टार्ट करता है और वो बोलता है कि उसी ने उस बैटल में उन सबको बचाया था और काश उसने उन सबको बचाया ना होता और वो मर गए होते। और टीरियन फिर ट्रायल बाय कॉम्बैट की डिमांड करता है। ट्रायल बाय कॉम्बैट में टीरियन की साइड से एक चैंपियन लड़ेगा और अगर उसका चैंपियन जीत गया तो टीरियन को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर टीरियन का चैंपियन हार गया तो उसे मौत की सजा मिलेगी। टीरियन जेमी से उसका चैंपियन बनने के लिए बोलता है, लेकिन जेमी का राइट हैंड कट चुका था और वो लेफ्ट हैंड से तलवारबाजी करने में उतना अच्छा नहीं था। और दूसरी साइड ट्रायल बाय कॉम्बैट के लिए सर्सी माउंटेन को चुनती है। आर्या और हाउंड को एक इंसान मिलता है जिसे लैनिस्टर सोल्जर्स ने अधमरा कर दिया था और हाउंड उसे पानी पिलाकर मार देता है, लेकिन तभी वहाँ पर लैनिस्टर सोल्जर्स आ जाते हैं और उनमें से एक सोल्जर हाउंड के गले पर काट लेता है और आर्या उन सोल्जर्स को मार देती है। कासल ब्लैक पर जॉन स्नो वापस आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि टनल का रास्ता बंद कर देना चाहिए क्योंकि वाइल्डिंग्स बहुत ही जल्दी वॉल के दूसरी साइड से आने वाले हैं और वो सबसे पहले टनल का गेट तोड़ेंगे, लेकिन वहाँ उस चीज के लिए कोई भी नहीं मानता। किंग्स लैंडिंग में टीरियन के पास ब्रॉन आता है और वो उसे बताता है कि टीरियन के दुश्मनों ने उसे एक ऑफर दिया है, अगर ब्रॉन टीरियन की तरफ से उसका चैंपियन नहीं बनेगा तो उसकी शादी एक नोबल घर में कर दी जाएगी जिससे कि वो अपनी पूरी लाइफ लॉर्ड बनकर रह सकता है। और ब्रॉन ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और इसीलिए अब वो भी टीरियन का चैंपियन नहीं बन सकता और ब्रॉन वहाँ से चला जाता है। एसोस में डेनेरिस डारियो को काफी पसंद करने लगी थी और वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और फिर वो दोनों सेक्स करते हैं। दूसरी साइड पोड्रिक और ब्रैन एक होटल में पहुंच जाते हैं और वो वही होटल था जहां पर आर्या का फ्रेंड हॉट पाई काम करता है। और ब्रैन हॉट पाई से आर्या के बारे में पूछती है और हॉट पाई बताता है कि आर्या वेल जा रही है और वेल में उसकी आंट लाइसा रहती हैं। दूसरी साइड टीरियन से मिलने ओब्रायन मार्टेल आते हैं और वो उसे बताते हैं कि सर्सी ने माउंटेन को चैंपियन चुना है और माउंटेन ने ही ओब्रायन की बहन का रेप किया था, इसीलिए माउंटेन से बदला लेने का इससे अच्छा मौका उनके पास नहीं हो सकता और वो टीरियन के चैंपियन बन जाते हैं। वेल में सांसा से मिलने के लिए लिटिल फिंगर आते हैं और वो उसे बताते हैं कि सांसा काफी ब्यूटीफुल है और उसके बाद वो उसे किस कर लेते हैं। और ये सब वहाँ से लाइसा भी देख रही होती है और लाइसा सांसा को अपने पास बुलाती है
और वो उसे मून डोर ओपन करके वहाँ से धक्का देने का ट्राई करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर लिटिल फिंगर आ जाता है और वो लाइसा को मून डोर से नीचे गिरा देता है और वो मर जाती है। कासल ब्लैक के पास ही की जगह पर वाइल्डलिंग्स और थैंस हमला कर देते हैं और वहाँ पर सारी लेडीज रहती थी और वहाँ पर गिली भी थी और उसे यीग्रिट देख लेती है और यीग्रिट उसके हाथ में उसके बच्चे को भी देख लेती है, जिसकी वजह से वो उसे छोड़ देती है। दूसरी साइड रैमजी थियोन के साथ एक प्लान बनाता है और वो उसे एक्टिंग करने के लिए बोलता है। दरअसल में वो उससे मोट केलन में जाने के लिए बोलता है, क्योंकि मोट केलन ग्रे जॉयस का है और थियोन भी एक ग्रे जॉय है। और अब वो थियोन को रीक बोलता है, लेकिन रीक को थियोन की एक्टिंग करनी होगी और वहाँ पर जाकर बोलना होगा कि वो वहाँ का प्रिंस है और फिर मौके का फायदा उठाकर रैमजी मोट केलन को हड़प लेगा। और तभी थियोन मोट केलन चला जाता है और वहाँ पर थियोन की बात को एक सोल्जर नहीं मानता और उसे पीछे से एक ग्रे जॉय सोल्जर मार देता है और उन्हें पता चल जाता है कि वहाँ रैमजी आ चुका है और इसीलिए वो सब उसके सामने घुटने टेक देते हैं। वेल में लिटिल फिंगर का ट्रायल चल रहा होता है और वो वहाँ पर झूठी स्टोरी बना देता है कि लाइसा पागल हो चुकी थी और उसने सुसाइड किया है और साथ ही में उसकी गवाही देने के लिए सांसा आती है और सांसा भी झूठ बोल देती है कि उसकी आंट लाइसा पागल हो चुकी थी। एसोस में बैरिस्टन शेल्मी के पास एक लेटर आता है जो कि टाइविन ने भेजा था और उसमें जोरा के धोखे देने की बात लिखी हुई थी। दरअसल में जोरा पहले वेस्टरोस में ही रहा करता था और वो वहाँ पर स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया, जिसकी वजह से उसे वेस्टरोस से निकाल दिया गया और बाद में उसे ऑफर मिला अगर वो डेनेरिस की जासूसी करेगा और उसकी सारी बातों को किंग तक पहुँचाएगा तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा और वो वापस वेस्टरोस में आकर रह सकता है। और इसीलिए पहले जोरा ने डेनेरिस की जासूसी की थी और अब ये बात डेनेरिस को भी पता चल जाती है और वो जोरा से पूछती है और जोरा बताते हैं कि वो पहले ये सब किया करता था, लेकिन अभी वो डेनेरिस से काफ़ी प्यार भी करता है और वो बहुत लॉयल है। लेकिन डेनेरिस को गुस्सा आ जाता है और वो जोरा को एसोस से निकाल देती है और अगर उसे जोरा दोबारा एसोस में दिखा तो वो उसे मार देगी। दूसरी साइड रूस बोल्टन रैमजी से बहुत खुश होते हैं और वो लीगल तरीके से उसे भी अपना बेटा बना देते हैं और अब वो रैमजी स्नो की जगह रैमजी बोल्टन बन चुका है। हाउंड आर्या को लेकर वेल पहुंच जाता है ताकि वो उसे उसकी आंट लाइसा को दे सके और उसकी आंट लाइसा उसे गोल्ड दे, लेकिन वहाँ उन्हें पता चलता है कि उसकी आंट लाइसा मर चुकी हैं। किंग्स लैंडिंग में ओब्रायन और माउंटेन की फाइट हो रही होती है और ओब्रायन माउंटेन पे भारी पड़ने लगते हैं और वो उसे काफी जख्मी कर देते हैं और वो उससे पूछने लगते हैं कि उसकी बहन का रेप करने का ऑर्डर किसने दिया। और तभी माउंटेन ओब्रायन की आंखें पकड़ लेता है और उसके फेस को दबाने लगता है और वो ये भी बता देता है कि उसी ने उसकी बहन का रेप किया था और फिर वो ओब्रायन के सर को अपने हाथों से ही फाड़ देता है और ओब्रायन मर जाता है और अब टीरियन को मौत की सजा सुनाई जाती है। कासल ब्लैक पर गिली पहुंच जाती है और वहाँ उसे सैम मिल जाता है, लेकिन तभी कासल ब्लैक में हॉर्न बजता है, जिसका मतलब वाइल्डलिंग्स ने वॉल के दूसरी साइड से गेट पर हमला कर दिया था और अब एलिस्टर थॉर्न को रियलाइज होता है कि उन्हें टनल को ब्लॉक कर देना चाहिए था और कासल ब्लैक के दूसरे गेट से टॉर्मड यीग्रिट थैंस के साथ मिलकर हमला कर देते हैं। वॉल के दूसरी साइड जायंट्स थे और वो गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पर सैम के फ्रेंड पिप को यीग्रिट तीर मार देती है और वो मर जाता है और एलिस्टर थॉर्न को भी टॉर्मड बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। और तभी सैम के सामने भी एक थैन आ जाता है, लेकिन सैम उसे मार डालता है। वॉल पर वाइल्डलिंग्स चढ़ रहे थे और एक वेपन की मदद से वो सारे वाइल्डलिंग्स मर जाते हैं। टनल के गेट को तोड़कर एक जायंट अंदर आ चुका था और वो अंदर वाले गेट को भी तोड़ने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैन पहुँच जाता है। जॉन के सामने थैन का लीडर आ जाता है और वो जॉन से लड़ने लगता है और जॉन उसे मार डालता है और तभी जॉन के सामने यीग्रिट आ जाती है और यीग्रिट उसे देखकर स्माइल करने लगती है, लेकिन तभी पीछे से यीग्रिट के ओली तीर मार देता है और यीग्रिट जॉन के सामने मर जाती है। कासल ब्लैक में वो सब जीत जाते हैं और मेंस रेडर अभी के लिए अपनी आर्मी को लेकर वापस लौट गया था और वहाँ हमें ग्रैन को दिखाया जाता है जो कि उस जायंट को मारने में खुद भी मर गया था। और अब जॉन मेंस रेडर से मिलने के लिए वॉल के दूसरी साइड जा रहा है
और वो मेंस रेडर के पास पहुंच जाता है और वो मेंस रेडर से लड़ाई को खत्म करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी मेंस रेडर के कैंप के ऊपर काफी सारे सोल्जर्स हमला कर देते हैं और वो स्टैनिस की आर्मी थी और स्टैनिस मेंस रेडर को घुटने टेकने के लिए बोलता है, लेकिन मेंस रेडर उस चीज के लिए नहीं मानता। स्टैनिस वहां पर जॉन स्नो को पहचान लेते हैं और उन्हें पता था कि जॉन स्नो नेड स्टार का बेटा है और इसीलिए वो जॉन स्नो से पूछते हैं और जॉन स्नो बोलता है कि उन्हें मेंस रेडर को अभी के लिए छोड़ देना चाहिए। किंग्स लैंडिंग में माउंटेन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और उसे बचाने के लिए सर्सी कायबर्न को बुलाती है। दूसरी साइड डेनेरिस के पास एक स्लेव आता है और उसकी बच्ची को ड्रोगोन ने जलाकर मार डाला था और इसीलिए डेनेरिस डिसाइड करती है कि वो अपने ड्रैगन्स को बांध देगी, लेकिन वहाँ पर ड्रोगोन नहीं था, इसीलिए वो अपने दोनों ड्रैगन्स को चेन से बांध देती है। अब जॉन और स्टैनिस की आर्मी कासल ब्लैक पर पहुंच जाते हैं और वहाँ हमें टॉर्मेट को भी दिखाया जाता है जिसे कि उन्होंने बंदी बना लिया था। जॉन स्नो ईग्रिट की बॉडी को सबसे अलग वॉल के दूसरी साइड दफन कर देता है। अब ब्रैन और बाकी सब उस वेयरवुड ट्री के पास पहुंच चुके थे, लेकिन तभी उनके ऊपर वहाँ काफी सारे वाइट्स हमला कर देते हैं और वो सब वाइट से लड़ने लगते हैं और तभी वहाँ पर एक बच्ची आ जाती है और वो कुछ बॉम्ब जैसी चीज फेंक कर उन्हें बचा लेती है, लेकिन वहाँ पर जोजन को वाइट्स पकड़ लेते हैं और वो जोजन को मार डालते हैं। वो बच्ची उन्हें एक गुफा के अंदर लेकर जाती है और उस गुफा के अंदर वाइट्स नहीं आ सकते थे और वहाँ पेड़ों से ढका हुआ एक आदमी था और वो बताता है कि वही 3 आइड रेवन है। दूसरी साइड ब्रायन को आर्या मिल जाती है और तभी वहाँ पर हाउंड आ जाता है और वो ब्रायन से लड़ने लगता है और आर्या वहाँ से मौका देखकर भाग जाती है। ब्रायन हाउंड को अधमरा कर देती है और वो आर्या को ढूंढने के लिए चली जाती है, लेकिन आर्या वहीं पर छुपी हुई थी और वो हाउंड के पास आती है। हाउंड आर्या से उसको मारने के लिए बोलता है, लेकिन आर्या उससे सारे पैसे छीनती है और उसे वहीं उसी हालत में छोड़कर चली जाती है। किंग्स लैंडिंग में लॉर्ड वेरिस और जेमी मिलकर टीरियन को आज़ाद कर देते हैं और टीरियन टाइविन के चैम्बर में जाता है, लेकिन वहाँ टाइविन की जगह उसे शे मिलती है और टीरियन को पता चल जाता है कि शे ने कभी उससे प्यार ही नहीं किया और टीरियन इस बात से बहुत उदास होता है और तभी शे उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन टीरियन उसे मार डालता है और फिर टीरियन टाइविन के पास जाता है और वहाँ टाइविन उससे बात करने लगता है और वहाँ टीरियन टाइविन के तीर मार देता है और वो टाइविन को भी मार डालता है। फिर टीरियन किंग्स लैंडिंग से बाहर निकलता है जहाँ उसे लॉर्ड वेरिस मिल जाते हैं और लॉर्ड वेरिस उसे शिप में बैठा देते हैं, लेकिन किंग्स लैंडिंग में बेल बजने लगती हैं और लॉर्ड वेरिस समझ जाते हैं कि टीरियन ने टाइविन को मार डाला है और इसीलिए अब वो किंग्स लैंडिंग में नहीं रुकते और वो भी उस शिप में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी साइड आर्या भी एक शिप पर पहुँचती है और वो ब्रावोस के एक इंसान को कॉइन देती है और वो वही कॉइन था जो जैकिन हकार ने उसे दिया था और वो बोलती है वलार मुर्गोलिस, जिसके बाद वो इंसान आर्या को शिप में बैठा लेता है और वहाँ से ब्रावोस ले जाता है और यहीं पर ये सीजन खत्म हो जाता है।